क्या आपने कभी सोचा है कि अगर महाभारत सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि इतिहास की एक सच्ची कहानी हो, अगर सच में कोई ऐसी नगरी थी जो समुद्र के बीच बसाई गई और फिर एक दिन समुद्र में हमेशा के लिए डूब गई। आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी के रहस्य की, भगवान श्री कृष्ण की उस नगरी की जिसका सच आज भी समुद्र की गहराइयों में छुपा हुआ है। महाभारत के अनुसार द्वारका कोई साधारण नगर नहीं था, यह एक भव्य, सुरक्षित और अत्यंत समृद्ध नगरी थी। चारों दिशाओं में मजबूत द्वार, ऊंचे महल, चौड़ी सड़कें और समुद्र से सुरक्षित किले। इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी द्वारों की नगरी। यहीं से भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रजा का शासन करते थे। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी मथुरा छोड़ने के बाद बसाई थी। लगातार हो रहे युद्धों से प्रजा की रक्षा के लिए उन्होंने समुद्र के बीच एक सुरक्षित नगर का निर्माण कराया। विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई यह नगरी अपने समय से बहुत आगे मानी जाती है, लेकिन हर नगरी का एक अंत होता है। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के देह त्याग के बाद द्वारका का पतन शुरू हुआ। ग्रंथों में लिखा है कि समुद्र का जल धीरे धीरे नगरी की ओर बढ़ने लगा। जो लोग समय रहते द्वारका छोड़ गए वही बच पाए और कुछ ही समय में पूरी नगरी समुद्र में समा गई। लंबे समय तक द्वारका को सिर्फ एक पौराणिक कथा माना गया, लेकिन 1960 के बाद भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने समुद्र के नीचे खोज शुरू की और जो मिला उसने इतिहासकारों को हैरान कर दिया। समुद्र की गहराइयों में पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, चौकोर संरचनाएं और प्राचीन लंगर मिले। ये लंगर पुराने बंदरगाहों में इस्तेमाल किए जाते थे। कार्बन डेटिंग से संकेत मिला कि ये संरचनाएं 3 से 4 हजार साल पुरानी हो सकती हैं, यानी महाभारत काल के आसपास की। आज की द्वारका गुजरात में स्थित है। द्वारकाधीश मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। स्थानीय मछुआरे बताते हैं कि समुद्र में जाल डालते समय अक्सर पत्थर की अजीब संरचनाएं महसूस होती हैं। कुछ गोताखोरों का दावा है कि उन्होंने समुद्र के नीचे पूरी बस्ती जैसे ढांचे देखे हैं। अगर द्वारका सिर्फ कहानी थी तो समुद्र के नीचे ये संरचनाएं क्या हैं? और अगर द्वारका सच में थी तो इतिहास की किताबों में इसे क्यों नजरअंदाज किया गया? क्या हमारा इतिहास हमसे कुछ छुपा रहा है? द्वारका सिर्फ एक नगरी नहीं, ये हमारे इतिहास पर एक बड़ा सवाल है। हो सकता है समुद्र की गहराइयों में आज भी श्री कृष्ण की नगरी हमारा इंतजार कर रही हो। आप क्या मानते हैं? क्या द्वारका सच में थी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।